चेयरमैन सरदार हैदर वो हमारे साथ खड़े हैं, तो हम इनसे वो चीज़ें पूछेंगे जो क्लाइंट्स ने बाकी इंटरव्यूज़ में ना देखी हों। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट को किसी गोरख धंधे की वजह से तो स्टार्ट नहीं किया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नीयत है। तो नीयत मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूँ, अल्लाह से बड़ी कोई हस्ती नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट के साथ और हैदर साहब के साथ ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं है। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो साइट ऑफिस है कि लैंड हमें लैंडस्केपिंग नज़र आ रही है। मेन बुलेवार्ड हमारा 122 फीट का है, 122 फीट का। अच्छा, डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हम इससे फरारी बनाना चाह रहे हैं, आप सुजुकी मैरान पे ले आए हैं दोबारा। कंपेटिटर्स जो हैं वो उनका अपना नसीब है, वो अल्लाह ताला से अपना नसीब लिखवा कर आए हुए हैं। तो देखिए, कंपटीशन से मैं कभी नहीं घबराया। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है अपने आप को लीगली क्लियर करने के लिए। कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है जिससे आपने लीगल चीज़ें क्लियर कराई हैं? यहाँ पे ज़िंदगी का बर्बाद होगी। एक आपका क्या भी है, क्योंकि अब लीगल चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। कोई महकमे आपको तंग नहीं करेंगे कि भाई काम बंद करो, ये होगा वो। आप लोग तो हमें लाखों दे के जाते हो, हम प्रोजेक्ट्स को करोड़ों देते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ ब्रांडिंग क्या होगी साइट के ऊपर? हाइब्रिड कॉन्सेप्ट को आप कब लॉन्च करेंगे? सोनी साहब हमारे साथ मुश्किल टाइम में खड़े रहे हैं जी, और मैं आप जैसे कुछ और दोस्त भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनकी इज़्ज़त इंशाल्लाह वैसे ही कायम रहेगी जिस तरह भी, जिसमें आप। ये लोकेशन में आप सबको ब्रीफ कर देता हूँ। जो मेन इस टाइम सबसे बड़े ब्रांड है इस्लामाबाद के, जिसमें बैरिया टाउन और DHA है। 1 किलोमीटर से भी कम रोड पर रिंग रोड की इंटरचेंज है। हम जब भी आए, हमारे क्लाइंट्स भी आए, यहाँ पे मशीनरी ऐसी चल रही हो कि वो कि भाई पूरे ख़ानदान में जितने लोग हैं प्लाट लेना तो हॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी डॉक्टर आदिल सोनी, चेयरमैन आइडियाज़ ग्रुप। आज हम जिस साइट ऑफिस के ऊपर खड़े हुए हैं, ये वो प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में इस्लामाबाद के अंदर लीडिंग पोजीशन पे जाने वाला है। बिल्कुल हॉक्स मेलबर्न, जिसकी एडवर्टाइजमेंट आपने पूरे इस्लामाबाद की एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देखी। वेरी फेमस स्लोगन था, गला नु समझो बाकी गला फ़ोन ते। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि बाकी गला फ़ोन पे नहीं है, अब हम आ चुके हैं साइट के ऊपर। और ये ऑन ग्राउंड आप साइट देख सकते हैं, हॉक्स मेलबर्न की ब्रांडिंग देख सकते हैं। और सबसे बड़ा ब्रांड जो हॉक्स मेलबर्न का है, चेयरमैन सरदार हैदर वो हमारे साथ खड़े हैं। तो सरदार हैदर, सबसे पहले चेयरमैन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैं आपसे कुछ सवाल वो पूछूंगा जो अब तक जो है वो किसी बंदे ने नहीं पूछे। और जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं मैंने भी, ज़ाहिर सी बात है चेयरमैन साहब एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, तो हम इनसे वो चीज़ें पूछेंगे जो क्लाइंट्स ने बाकी इंटरव्यूज़ में ना देखी हों। अच्छा, सबसे पहले सरदार हैदर साहब, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि ये प्रोजेक्ट बनाने के पीछे रीज़न क्या था? यानी एक तो होता है बंदा बनाता है, यार आप सोसाइटी बनाओ, लोगों को प्लाट दो तो बस ख़त्म। वो क्या रीज़न था जो आपने ये एक ऐसा नाम रखा और उसके बाद ये प्रोजेक्ट की लोकेशन ये सेलेक्ट की, फिर इतने बड़े विजन के साथ है, आपने क्यों इतनी एडवर्टाइजमेंट की? आपको ज़रूरत ही नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। देखें, हॉक्स मेलबर्न के पीछे जो है वो एक बहुत बड़ा विज़न है, और वो बार बार हर इंटरव्यू में जो है वो इस चीज़ को रिपीट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मैं तकरीबन अपनी आधी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में गुजार के आया हूँ और मैं वहाँ पर मेलबर्न में रहता रहा हूँ। तो बेसिकली इसके पीछे एक विज़न यही था कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि इस्लामाबाद के सेक्टरों में या E7 में, F7 में या इर्द गिर्द की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन जैसे लोगों के लिए एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड लेकर आना और रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइसेस में लेकर आना। तो मैं समझता हूँ कि इस हाउसिंग स्कीम के पीछे एक विजन यही था कि एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को रीज़नेबल रेट्स में और अच्छी क्वालिटी के साथ जो है वो डिलीवर कर सकें। अच्छा, एक और जो, क्योंकि सवालात हमने इनसे पूछने ही वो हैं जो तल्ख़ भी हों और इनको जवाब देते हुए भी मज़ा आए और लोगों को देखते हुए भी मज़ा आए। देखिए जी चेयरमैन साहब, सीधी सी बात है, देखिए सोसाइटियों का बाज़ार गर्म हुआ है आज के दौर में। बेचारे लोग हमारे साथ से पूछते हैं, भाईजान इतनी सोसाइटियाँ खुद आप इतनी बेच रहे हो तो हम किस किस में लें?
और पूरे पाकिस्तान और अभी धंधा ही ये समझ लें बना हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट को किसी गोरख धंधे की वजह से तो स्टार्ट नहीं किया? क्योंकि बाकी जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, यकीन माने वो कहते हैं ना कि हम जो है उम्मीदों का पहाड़ बनाएंगे और फिर वो उम्मीदों का पहाड़ आपकी आंखों के सामने गिराएंगे। देखें उसमें मैं किसी की तो देखें कोई बंदा ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। हम अपनी ज़ात की हद तक मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ये हाउसिंग स्कीम ना भी शुरू करता तो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, रसूल पाक के सदक़े में अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह कि आप देखें कि मेरा ताल्लुक़ फ़तेह जंग से है और फ़तेह जंग की एक वेल नोन फैमिली से ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अगर हम ये काम ना भी शुरू करते तो ऐसा नहीं था कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कोई अच्छा नहीं था या पैसे कमाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। पैसे वैसे भी अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी मेहरबानी है। मैं ऑस्ट्रेलिया से सब कुछ छोड़ छुड़ा के यहाँ पाकिस्तान वापस आया। मेरा अल्लाह की ज़ात गवाह है इस बात की और मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बना के ये बात करता हूँ कि मेरा कोई मोटो ऐसा नहीं है कि कोई वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है गोरख धंधा या अल्लाह माफ़ करे कि लोगों को यहाँ पर कोई ज़लील करना है। इंशाल्लाह देखें करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। इंसान सिर्फ़ एक विज़न एक नीयत लेकर आता है। मैं नीयत की अपनी गारंटी दे सकता हूँ और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के दे सकता हूँ कि मेरी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो साफ़ है और इंशाल्लाह मेरे मालिक का हुक्म हुआ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मेहरबानी हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमारे पे मेहरबानी की इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में ऑक्स मेलबर्न जो है वो एक बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्राइसिंग भी हमारी जो है वो सबसे बेहतरीन है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नीयत है। तो नीयत मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूँ, अल्लाह से बड़ी कोई हस्ती नहीं है। इस चीज़ की गवाही अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर आप छोड़ दें कि नीयत हमारी बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरी है और इंशाल्लाह मेरे मालिक को हुक्म हुआ तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अभी तक भी हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, हाँ उसमें डिले ज़रूर आए। वो डिलेज़ कुछ इस वजह से आए हैं क्योंकि अपनी लीगल चीज़ों को पूरे करते हुए, कुछ लैंड के मामलात को कंप्लीट करते हुए तो डिले ज़रूर आए हैं। डिले शायद आगे भी अल्लाह ना करे लेकिन चलें 2-4 महीने का डिले आ सकता है। लेकिन कमिटमेंट पे हम अपनी इंशाल्लाह स्टैंड करेंगे और जो अल्फाज बोल रहा हूँ इंशाल्लाह उन अल्फाजों पे पहरा देंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा नाजरीन, मैं आप सबको ये चीज़ भी बताता चलूँ क्योंकि हैदर साहब ने अभी जो है इस चीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी है। हम इस प्रोजेक्ट के साथ और हैदर साहब के साथ ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट का वीएन लॉन्च हुआ था और वीएन लॉन्च होते हुए जब एडवर्टाइजमेंट इन्होंने की कि हम गला नू समझो बाकी गल्लां फ़ोन पे, तो मैं गला नू समझने के लिए पहुंच गया हैदर साहब के पास। पहला इंटरव्यू हैदर साहब का आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, मैंने किया। और आज जो दूसरा इंटरव्यू हो रहा है वो पहले इनके ऑफिस के अंदर किया गया था वो इंटरव्यू, जो कि साइट ऑफिस नहीं था, दूसरा ऑफिस था जहाँ पे प्रोजेक्ट के सारे मामलात होते हैं। लेकिन आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो साइट ऑफिस है। मैं साइट का भी थोड़ा सा राउंड करवाऊँगा। ये जो हम सामने देख रहे हैं ये सामने मेन चकबेली रोड है, ये मेन चकबेली रोड है और ये जो सारी लोकेशन आपको नज़र आ रही है ये प्रोजेक्ट की ऑन ग्राउंड लैंड है जो वो मेन रोड से एक्वायर कर चुका है। कैमरा आप ज़रा इस तरफ करें तो मैं इस तरफ की जो साइट लोकेशन है। अच्छा चेयरमैन साहब आपसे पूछेंगे कि मुझे ये बताएं कि जो मेन बुलेवर्ड है प्रोजेक्ट की जो जाएगी, क्योंकि लैंड हमें लैंडस्केपिंग नज़र आ रही है, यानी कि जो इसको आपने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है कि क्या यहाँ पे आने वाले टाइम में किस तरीके से खूबसूरती नज़र आएगी कि ये पहाड़ जो हैं यानी लोग एंटर हुआ करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये किस जगह पे आ गए हैं। देखें ये अभी आपने जो है वो अभी आप साइट पे आके वीडियो बना रहे हैं, हालांकि साइट तो आपने पहले भी देखी हुई है। जब पहले आप आए थे तो आपको यहाँ पर सारी पहाड़ी थी, तो अब अल्लाह ताला की मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो पहाड़ियों वाला सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। जो पीछे है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मेन बुलेवार्ड इसका अगर आप अभी अपने कैमरों से दिखा सकें तो मेन बुलेवार्ड की जो वो है लैंड प्लेन करने वाला सिस्टम वो सारा हो चुका है और अभी क्योंकि बारिश हो गई है तो उस वजह से थोड़ा सा डिले आ गया है 2-4 दिन का।
तो इंशाल्लाह जैसे ही ये लैंड सूखेगी आप देखेंगे कि मेन बुलेवार्ड भी इंशाल्लाह निकल आएगा। और मेन बुलेवार्ड हमारा 122 फीट का है, 122 फीट्स का। अच्छा 122 का। और आपको पता है कि हमारी लैंड जो है वो टुवर्ड्स राइट एक्सपैंड कर रही है। वरना नॉर्मली तो ये होता है कि सामने भी खाली है, बंदा कहता है जी सारी हमारी है। हम इस तरह का कोई क्लेम नहीं कर रहे। ये जो आई एक्सटेंशन वायर्स जा रही हैं इसके राइट हैंड साइड पर सारी हमारी लैंड है, और राइट साइड पर ही वक्ती तौर पर हम एक्सपेंड कर रहे हैं। पीछे से जाकर फिर हम लेफ्ट होकर जीटी रोड को टच कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सारा सिनेरियो है लैंड का। अच्छा, डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि देखें बात ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, स्टार्टिंग के अंदर उसकी मतलब माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे या कर पाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड जब स्टार्ट होता है उस टाइम बंदे को चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर लीगल चीज़ें भी होती हैं, कंपेटिटर्स भी होते हैं जो आपकी टांगें खींचने आ जाते हैं। ओ भाई ये किधर आ गया हमारी जगह पे, यहाँ पे तो हमने प्रोजेक्ट बनाना था, या हमारे साथ एक प्रोजेक्ट ये किस तरह आ गया, वो बर्दाश्त नहीं करते। तो आपने इनके लिए क्या प्लानिंग की है डेवलपमेंट का, और इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ करें, क्योंकि लेने वाला तो हमारे और आपकी यकीन पे इन्वेस्ट कर लेगा। ये तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को बेचना इस लोकेशन के ऊपर जो आपने सेलेक्ट की है, ये एक टिकट है। जैसे सुजुकी मिरान के बारे में कहा जाता है कि भाई ये टिकट है, आप भाईजान है बेचनी है फ़ौरन, ये वो जगह है। लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर आपके क्या चैलेंजेस, आपने कैसे इसको करना है, ये ज़रा ब्रीफ करें। हम इसे फरारी बनाना चाह रहे हैं, आप सुजुकी मिरान पे ले आए हैं दोबारा। नहीं, हम छोटी उम्मीद रखते हैं ताकि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ा ही होगा कुछ। देखें कंपेटिटर्स तो हर जगह मौजूद होते हैं। आप दुनिया का कोई बिजनेस भी करें तो वहाँ पर कंपटीशन होता ही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर आपको कंपटीशन ना मिले। और कंपेटिटर्स जो हैं वो उनका अपना नसीब है, वो अल्लाह ताला से अपना नसीब लिखवा कर आए हुए हैं। मेरा अपना नसीब है, मैं अल्लाह से अपना लिखवा कर आया हूँ। और जो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे देना है या मेरे प्रोजेक्ट को जो एक इज़्ज़त देनी है, जो कि वो अभी तक दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पाक ज़ात की मेहरबानी है। आने वाले टाइम में भी जो इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे देनी है और मेरे प्रोजेक्ट को देनी है, वो देखें कोई कंपेटिटर मेरे से नहीं ले सकता। मेरा एक बड़ा पुख्ता ईमान है, यकीन है। और मैं ये कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, और मैं बड़ा प्राउडली इस चीज़ को कहता हूँ कि मैं खाता ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते की खाक का सदका हूँ। क्या बात। तो मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है। देखिए कंपटीशन से मैं कभी नहीं घबराया, बल्कि जहाँ पर कंपटीशन हो मैं समझता हूँ वहाँ पर काम करने का मज़ा ज़्यादा आता है। तो ये चैलेंजेस तो थ्रू आउट चलते रहेंगे जी। इस रियल स्टेट के फील्ड में जो है मलिक रियाज साहब एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, और मेरे लिए भी हैं डेफिनेटली। उनका एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक डिलीवरेंस दी हुई है और मुझे वो बड़ा इंस्पायर करते हैं। मैं पर्सनली उनके इंटरव्यूज़, उनकी किताबें शताबें सारा कुछ देखते रहता हूँ। तो आज के दिन में भी आप देखें तो आज के दिन, हालांकि वो 2, 4, 5 हाउसिंग स्कीम्स को डिलीवर करके बैठे हुए हैं, लेकिन आज के दिन में भी उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन चैलेंजेस से अगर आप घबरा जाएं तो फिर मैं समझता हूँ कि आप घर ही बैठें, फिर कोई नौकरी शोकरी कर लें। अच्छा, एक और मुझे बताएं, मुझे आपका पहला जो इंटरव्यू जब मैंने लिया, मुझे एक बात उस टाइम याद थी। आपने बोला था, वो अल्फाज मेरे दिमाग में रह गई, हमारा ज़्यादा फोकस लीगल चीज़ों को क्लियर करने पे है। आज दोबारा आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, टेल मी अबाउट दैट कि आज हॉक्स मेलबर्न और आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वो जो अल्फा वो जो बातें हैं वो किस हद तक की, क्योंकि वो जर्नी स्ट्रगल का तो आपको पता होगा क्या किया आपने वो अल्फाज। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है अपने आप को लीगली क्लियर करने के लिए, लेकिन वो अंग्रेज़ी की कहावत है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है रसूल पाक के सदक़े में, अल्हम्दुलिल्लाह। उस ज़ात का जितना शुक्रिया अदा करें कम है कि हम जैसे गंदे लोगों को भी अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दे दी है। और लीगल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है। एक ख्वाब ही था जो आज हकीकत में, और अभी तक हमें यकीन नहीं होता, क्योंकि बड़े यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने आप को लीगली क्लियर नहीं करा पा रहे। तो अल्लाह ने मेहरबानी की है। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ आजी के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आज से 6 महीने पहले आपको बोला था कि जी हमारा लीगल पे फोकस है, आज हम उस स्टेज पर खड़े हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से, रसूल पाक के सदक़े में, कि लीगली हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके खड़े हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है जिससे आपने लीगल चीज़ें क्लियर कराई हैं अपनी? देखें कंसर्न बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो रेवेन्यू होता है। ठीक है। RDA हमारा वैसे जुरिसडिक्शन RDA की आती है यहाँ पर। जी।
आरडीए के पास मैं जब पूछ रहा आप जाएं तो आरडीए सबसे पहले आपका जब लैंड के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आरडीए पहले खुद करता है, फिर जब आरडीए खुद वेरीफाई कर लेता है तो उसके बाद वो आपको रेवेन्यू के पास भेज देता है। रेवेन्यू में भी एक पूरी चेन है जो कि पटवारी साहब से शुरू होती है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तक जाती है, और उसके बाद भी उधर 9 और डिपार्टमेंट्स बैठते हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी हाउसिंग स्कीम के लिए वो रेवेन्यू क्लियर करना होता है। अच्छा चेयरमैन साहब, मैंने ये जो सवाल आपसे किया है ना, ये इस वजह से नहीं किया कि शायद मैं इस प्रोजेक्ट की लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि यू आर द लीडिंग पर्सन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। बेचारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट उन प्रोजेक्ट में ज़ाया कर देते हैं जिनमें लोगों को पता ही नहीं होता कि यार प्रोजेक्ट में चीज़ें क्या होती हैं, वो पैसे ज़ाया कर देते हैं। आप लीडिंग पोजीशन के ऊपर हैं, आप वो सवाल, वो जो बारीकियां बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करनी है, बेशक हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करनी है, वो चीज़ें ये प्लेट में पड़ी हुई हैं, हमने ये इतनी मेहनत की है और ये इकट्ठी की है, ये होती है। किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ें देख लो ताकि आपकी आप एज अ चेयरमैन इस बारे में कोई राय दें कुछ। देखें, मैं और प्रोजेक्ट्स के हवाले से इतनी ज़्यादा बात नहीं, नाम करूंगा। ना लें आप किसी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। देखें, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो रियलिटर्स की होती है, आप लोगों की होती है। आप लोग लोगों को ब्रीफ करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, और देखिए हम भी आगे ट्रस्ट पे जाते हैं, ट्रस्ट वो पे भी जाते धोखा हैं। दिया आपको जाता है पहले कई आपको लोगों की चाहिए कि तरफ आप से। वेरीफाई करें, फिर आगे आप काम करें। तो आप जो डीलर हजरात हैं वो बेसिकली देखें, इस पे इतना ज़्यादा मैं कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरा इस पे कमेंट करना बनता नहीं। हाँ, अपने हाउसिंग स्कीम के हवाले से मैं अपने के ये लिहाज कह से, हाँ। सकता हूँ कि हमारे पास जब आप आएंगे तो हम आपको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। यानी कि आरडीए के जो भी जितने भी हमारे आपके फाइनल देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू होता है। ठीक है, रेवेन्यू का एनओसी लेना एक बहुत मुश्किल काम है, और रेवेन्यू अगर एनओसी दे दे तो आरडीए को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। ये आप तो जो बात की है इसकी, वो मैं देखने वालों को ये कहूँगा कि क्या यही वजह है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर चुके हैं बट वो एनओसी क्लियर नहीं कर पा रहे? दिस इज द मेन रीजन कि रेवेन्यू क्लियर नहीं कर पा रहे। as per what I have gone through, as per what my experience is, yes। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं मुझे नहीं पता बाकी प्रोजेक्ट्स को मैंने स्टडी नहीं किया, तो मैं भी किसी को बोलूंगा नहीं आप जनरल उसमें मेरा जो है वो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि जो लोग ज़्यादा फंसते हैं वो रेवेन्यू पे फंसते हैं। अच्छा, और मेरे ख्याल से अगर रेवेन्यू क्लियर हो जाए तो पीछे कुछ बचता नहीं है। आरडीए को या किसी भी अथॉरिटी को कोई राइट ही नहीं है कि वो उसकी एनओसी एलओपी रोक सके। अच्छा, अब हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे यहाँ पे ज़िंदगी कब आबाद होगी, एक आपका क्या वे है, क्योंकि अब लीगल चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं, कोई महकमे आपको तंग नहीं करेंगे कि भाई काम बंद करो, ये होगा वो। क्या मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कब सड़कें और लाइटें बनी होंगी? एज अ चेयरमैन आप बता दें, आपका विजन क्या है? 2024 है, 25 है, 26 है, क्या है? देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, लेकिन हम अल्लाह से मांगा। लेकिन एक आपकी प्लानिंग होती है अपनी। हमारी प्लानिंग पहले भी ये थी कि हम 8 महीने में इसको डिलीवर करें, लेकिन फिर वो दरमियान में लीगल इश्यूज आ गए थे, तो हमने यही सोचा है कि यार हम अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करें। अभी भी हम इंशाल्लाह ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हम यहाँ पर आबादी को लेकर आएँ, और क्योंकि देखें, इस जगह को जब तक हम आबाद नहीं करेंगे, यहाँ पर लोग आके रहना शुरू नहीं होंगे, तब तक हमारी हाउसिंग स्कीम जो है कामयाब हाउसिंग स्कीम नहीं कंसिडर होगी। तो हमने बेसिकली अपना इंटरनल टारगेट जो है वो कम रखा हुआ है, लेकिन मार्केट में हम 1.52 ईयर्स कह रहे हैं कि 2 सालों में हम एटलीस्ट अपना फर्स्ट फेज को जो है डिलीवरेंस की तरफ मतलब लेकर मैं 2 जाएंगे। साल में यहाँ अपना घर बना सकता हूँ? मैंने बनाना है, क्योंकि मैं देखने वालों को ये बता दूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट से इस तरह मोहब्बत है, इस जगह से, सरदार साहब से इस तरह मोहब्बत है कि मैंने आज से 6-8 महीने पहले इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की। ज़ाहिर सी बात है, हम डीलर्स हैं, आप लोग तो हमें लाखों दे के जाते हो, हम प्रोजेक्ट्स को करोड़ों देते हैं, तब जाके प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट के काम करते हैं, क्योंकि उनकी भी लैंड परचेजिंग होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं। 8 महीने तकरीबन इस प्रोजेक्ट ने अपनी लीगल चीज़ें क्लियर करने में लगाया, और हमें यही कहा गया कि अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ास कर, यानी कि मेरा ये ईमान था कि ये जो बातें सरदार साहब कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें ये कह रहे हैं, उनमें 1% की भी कोई ऐसी बात नहीं है। और वही यकीन का रिज़ल्ट ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑन ग्राउंड जगह के ऊपर हम साइट के, सबसे बड़ी चीज़ मैं देखने वालों को ये कहूँगा, साइट के ऊपर जाके कोई
ये चीज़ें कर दे, डेवलपमेंट कर दे, अपने बोर्ड्स लगा दे। अभी अच्छा चेयरमैन साहब मुझे ये बताएं कि आने वाले टाइम में यहाँ ब्रांडिंग क्या होगी साइट के ऊपर? देखें इंशाल्लाह यहाँ पर ब्रांडिंग ही ब्रांडिंग होगी। जब कोई साइट पर आएगा तो उसका 0.001% भी माइंड में ये नहीं होगा कि कोई ये हिडन चीज़। पता नहीं हॉक्स मेलबर्न की साइड पर ही आए या किसी और जगह आए हैं। जब आप चकवेली रोड एंटर करेंगे तो आपको तब से हम बताने लग जाएंगे कि जी हमारी साइड अब इतनी दूर रह गई। और वैसे भी हमारा 2 किलोमीटर ही है जीटी रोड से, तो इतना लंबा है नहीं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ब्रांडिंग, आपको पता है हम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो तो आपने अंत और मचा दिए आने हैं। वाले टाइम में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हाउसिंग स्कीम्स में से इंशाल्लाह सबसे बड़ी जो ब्रांडिंग होगी वो हॉक्स मेलबर्न की तो ही होगी। प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितनी एक्सपेंड करेगा लैंड फ्यूचर के अंदर 2030 तक समझ ले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 30 तक तो अब अल्लाह ताला की ज़ात ही है मेहरबानी करने वाली। पहले भी हमारी औकात से बढ़कर अल्लाह ने दिया है, माशाल्लाह। आगे जाने वाले टाइम पे भी मेरा ये ईमान है कि हमारी औकात से बढ़कर ही अल्लाह देगा इंशाल्लाह। वक्ती तौर पर जो है वो हम इसको सिर्फ हमने इसको फेजेस में डिवाइड कर लिया है। लैंड अवेलेबिलिटी हमारे पास है 16-17 हज़ार कनाल की यहाँ पर, लेकिन हमने इसको फेजेस में डिवाइड कर लिया है कि हम हज़ार कनाल को डिलीवर करते जाएंगे। हाइब्रिड कॉन्सेप्ट को आप कब लॉन्च करेंगे? क्या पहले जो मतलब पहले फेज में हाइब्रिड कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह लॉन्च होगा। हाइब्रिड कॉन्सेप्ट पहले फेज में लॉन्च होगा इंशाल्लाह। यानी कि पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट होगा जो हाइब्रिड के ऊपर अपनी जो है वो प्रोजेक्ट को करेगा, और वो डिपेंडेंट नहीं होगा इन चीज़ों के ऊपर कि जी बिजली आ नहीं रही तो ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह। चलें सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और मैं आपको देखने वालों को ये बता देता हूँ, ये एक फॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है। वैसे हैदर भाई के साथ मेरा ऐसा प्यार है कि ज़रा आप बता दें देखने वालों को भी। सोनी साहब हमारे साथ मुश्किल टाइम में खड़े रहे हैं जी, और मैं आप जैसे कुछ और दोस्त भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुश्किल टाइम में जो खड़ा होता है उसका सही तता भी पता चलता है। हज़रत अली का कौल भी है कि मुश्किल टाइम के दोस्तों को ना भूलो। तो इंशाल्लाह हॉक्स मेलबर्न जितना बड़ा दिल है ब्रांड बन जाए, लेकिन इसमें कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनकी इज़्ज़त इंशाल्लाह वैसे ही कायम रहेगी जिस तरह भी है, जिसमें आप भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप नाजरीन आपने देखा, इंशाल्लाह हम चेयरमैन साहब के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड भी करते रहेंगे। इसके अलावा भी आपको साइट की अपडेट्स देते रहेंगे। ऑन ग्राउंड भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे होंगे यहाँ पे, बल्कि चेयरमैन साहब मैं ऑन रिकॉर्डिंग ही आपको ये बोलूँगा कि हम लोगों को आपने यहाँ जगह भी अलॉट करनी है जहाँ हम अपने दफ्तर बनाएं। बिल्कुल आपको देंगे, और पहले नंबर पे पहला मेरा ही होगा कि सबसे पहले आपको देंगे। बिल्कुल डन। तो इंशाल्लाह जी ये लोकेशन में आप सबको ब्रीफ कर देता हूँ चेयरमैन साहब भी, कि ये प्रोजेक्ट जो मेन इस टाइम सबसे बड़े ब्रांड है इस्लामाबाद के, जिसमें बैरिया टाउन और DHA है, वो प्रोजेक्ट यहाँ से इस तरीके से है कि आप घड़ी की सुई नोट करें, 5 मिनट बाद आप गीगा मॉल के सामने होंगे। 5 नहीं तो 10 मिनट करने का ट्रैफिक होगी। तो ये प्रोजेक्ट इस लोकेशन के ऊपर है। ये वो नहीं है कि बेचारे लोग कहते हैं यार हम उधर घर कैसे बनाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। रवात के साथ एडजेसेंट है। अच्छा, रवात के साथ जो मेट्रो आ रही है जी, मुझे ये बताएं आपने मेट्रो को आगे लिंक करने का कुछ सोचा है कि ट्रांसपोर्टेशन देंगे जो लोकल यहाँ के लोग रहेंगे यहाँ पे? देखें यहाँ पर वैसे भी कोई इतना ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है, डिस्टेंस नहीं है ना। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर के बाद मेट्रो है, 1 किलोमीटर से भी कम रोड पर रिंग रोड की इंटरचेंज है, 1 किलोमीटर से भी कम उस पे डिस्टेंस पे जो है वो इस्लामाबाद खारिया मोटरवे की इंटरचेंज है। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशंस अगर आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको सोचें तो। आई थिंक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक देयर इज़ नो डाउट। बस इधर थोड़ा सा शुरू में मुश्किलात ज़रूर हुई हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे अल्लाह ने मेहरबानी की तो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। चलें जी, हम इजाज़त लेंगे नाज़रीन आपसे भी, और चेयरमैन साहब आपसे भी हम इंटरव्यू का अख्ताम करते हुए लास्ट में सिर्फ ये कहेंगे कि हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं, और वे ये चाहते हैं बेचना हमारा काम है, डेवलपमेंट सर आपका काम है। इंशाल्लाह हम जब भी आए, हमारे क्लाइंट्स भी आए, यहाँ पे मशीनरी ऐसी चल रही हो कि वो कि भाई पूरे ख़ानदान में जितने लोग हैं प्लाट लेना तो हॉक्स में नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अल्लाह ने मेहरबानी की तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो हम इजाज़त लेंगे आपसे। अपने होस्ट आदिल रियाज सोनी को इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हॉक्स मेलबर्न में इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह दोबारा एक इंटरव्यू के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।